अब आप ही देखिए सारी रात यहाँ पर बैठे हैं, किसी के टांग में दर्द लगी, किसी के पीठ में, किसी को नींद लगी, परंतु तभी तो हमने आग्रह किया था कि सुबह की बेला अब हमारे प्राप्ति की बेला है, कुछ न कुछ यहाँ से हमने प्राप्त करके जाना है। प्राप्त हमने क्या किया, वो अनुभूति स्वयं की है। यहाँ से हम बताएं कि आपको ये मिला वो मिला, नहीं, आपको स्वयं अनुभूति होनी चाहिए। हमने सबसे पहले हमने क्या प्राप्त किया, नींद के ऊपर हमने कितना यहाँ पर किसने कंट्रोल किया, किसको नींद लगी किसको नहीं लगी। क्योंकि कहते हैं कि कलयुग महाराज जी के पहरा वैसे तो कथाओं में सत्संग में नहीं लगता, परंतु उन भक्तों की परीक्षा लेने जरूर आते हैं जो यहाँ पर दो मन से आते हैं कि मैं बैठूं या ना बैठूं, मैं बैठूं या सोऊं। अब ये दो भाव मन में चलेंगे तो फिर वो परीक्षा हो जाती है। परंतु जब हमने सोच लिया कि जब आए हैं तो यहां से आज बस हमने माँ का गुणगान और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करके जाना है, आप स्वयं अगले दिन अपने आप को उस अनुभूति से आप तरोताजा महसूस करें। अब राजा स्पर्श की वो कन्या तारामती जिसका नाम रखा गया, कहते हैं कि बहुत ही भक्ति भाव से जब भी समय मिलता माँ के मंदिर में पहुंचती और ध्यान लगाकर बैठ जाती। बस ऐसा ही दरबार, ऐसी ही दिव्य ज्योत वहां पर ज्वलित करती और वहां पर बैठकर माँ का ध्यान करती। देखो ये पूर्व जन्म के हमारे कर्म होते हैं और उन्हीं का ये प्रारब्ध होता है कि हमें अगले जन्म में भी वो कुछ बातें याद रहती है। अभी इसका आगे वर्णन आएगा कि तारामती जी को कैसे ये भक्ति का फल मिला था। अब जब राजकन्या थोड़ी बड़ी हुई तो उनकी माता के गर्भ से एक और कन्या ने जन्म लिया। माँ का आशीर्वाद मिला था उनके पिता को कि दो कन्याएं प्राप्त होंगी, तो राजा स्पर्श के घर में एक और कन्या ने जन्म लिया। फिर से राजा बड़े आदर सहित अपने राजपुरोहित को अपने घर में, अपने महल में बुलाते हैं, आदर सत्कार किया। देखो अब जो हमारे पुरोहित होते हैं ये पूरे भारतवर्ष में एक पहले से ही सत्कार का ये हमारे सनातन पद्धति में रहा कि हम अपने पुरोहित को सबसे पहले जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है हम अपने कुल पुरोहित को ही आगे बुलाते हैं। अभी आपके कुल पुरोहित भी जब आपने पूजन करवाया तो वो यहाँ पर साथ थे। तो ये भाव है हमारे सनातन संस्कृति का कि हम हमेशा ब्राह्मणों को क्यों आगे रखते हैं और क्यों हमें अपने पुरोहित को ये हमेशा याद करना चाहिए अपने कुल पुरोहित को, क्योंकि कहते हैं कि कुल को तारने वाले कुल पुरोहित होते हैं। इसलिए हमेशा चाहे सुख हो दुख हो उनसे मार्गदर्शन जरूर मांगे और जरूर आपका हमेशा भला होगा, उस परिवार का भी भला होगा। अब राजा स्पर्श ने फिर से अपने कन्या के जन्म पर अपने कुल पुरोहित को बड़े आदर सहित महल में उनका स्वागत किया, उनका आदर सत्कार किया। दोनों हाथ जोड़कर, देखो याचक बनकर जब हम आगे खड़ते हैं तो आशीर्वाद मिलता है और मार्गदर्शन। अब याचना कर रहे हैं राजा स्पर्श की, हे पंडित जी मेरी इस दूसरी कन्या के भी ग्रह नक्षत्रों के बारे में मुझे बताएं, क्या मेरी इस कन्या का जन्म भी शुभ नक्षत्र में हुआ। राजा स्पर्श के अब याचना जो उन्होंने की, जैसे ही राजपुरोहित ने उस कन्या के ग्रह नक्षत्रों को देखा, क्या देखते हैं इस कन्या का जन्म तो बड़े शुभ नक्षत्र में हुआ। अब ना तो कहा जाए ना अब अपने यजमान का अहित भी नहीं सोच सकते पुरोहित। अब जब उनके माथे पे चिंता की लकीरें खींचाई तो राजा स्पर्श समझ गए कि कुछ ना कुछ तो बात ऐसी है जो पुरोहित, हमारे कुल पुरोहित जी बताना नहीं चाहते। हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कि पंडित जी कृपया अपने मुख से कुछ शब्द तो निकालिए और कृपया बताएं कि क्या ऐसी बात है जो आप चिंतित हैं और आप कहना भी नहीं चाहते और बताना भी चाहते हैं, तो फिर आपकी जुबान खुल नहीं रही। अब राज पुरोहित कहते हैं कि राजन क्या बताऊं, बताना इसलिए नहीं चाहता कि मेरे मुख से कहीं ऐसा ना हो कि शब्द जो निकले वो आपके लिए कर्कश हो और कहीं आप उस बात से आप बुरा मान जाए। और बताना इसलिए भी चाहता हूं कि अब मेरा ये एक फर्ज है, मेरी एक जिम्मेवारी, एक कर्तव्य है कि मैं अपने यजमान का हमेशा भला चाहूं और उसका मार्गदर्शन करूं। राजा कहते हैं कि महाराज आप बताएं
अब जो भी है आप साफ साफ बताएं। तो राजा स्पर्श को कहते हैं उनके कुल पुरोहित, तो सुनिए महाराज, इस कन्या का जन्म तो बड़े अशुभ नक्षत्र में है। और देखिए अशुभ भी इतना कि यदि ये कन्या अधिक देर तक आपके इस महल में, आपके इस घर में, आपकी इस नगरी में भी यदि रह गई तो पूरे नगर में हाहाकार बच जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है महाराज कि आपके कुल का विनाश हो जाए। ऐसा अशुभ नक्षत्र इस कन्या का है। इसलिए महाराज अब मैं क्या कहूं, राजा का गला रूंध आया, गला भर आया। देखो ऐसा जब किसी के घर में ऐसी कई बार समस्या या ऐसी कई बार परिस्थितियां बन जाती है, तो हमारे सनातन में कहते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में हर बात का उसका समाधान है। भले ही डॉक्टर के पास दवाई ना हो बीमारी की, परंतु हमारे सनातन में, हमारे ज्योतिष में हर बात का समाधान है, हर समस्या का समाधान है। पंडित जी अभी तो ये बात कह रहे हैं तो राजा अब डर के मारे और दुख और चिंता से उनका भी अब गला भर आया कि देखो पंडित जी, मैं आपकी बात का विश्वास करता हूं, परंतु अब मैं भी एक बात कहना चाहता हूं कि मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए होंगे जो आज मेरे ही घर में, मेरे ही कुल के विनाश का कारण मेरी पुत्री बनकर आई। अब पंडित जी कहते हैं महाराज, ग्रह नक्षत्र तो ऐसा ही कह रहे हैं कि इस कन्या का जन्म बड़े शुभ नक्षत्र में है। और मैं तो ये भी कहता हूं कि इस कन्या को किसी निर्जन स्थान पे ले जाकर छोड़ दीजिए महाराज, अन्यथा आपके कुल का तो विनाश तय है। राजा कहता है ठीक है पंडित जी, मेरे कुल का विनाश हो जाए तो हो जाए, परंतु मैं अपनी इस कन्या को किसी ऐसे स्थान पे नहीं रखूंगा जहां इसका कहीं कांटा भी चुभे तो वो मेरे हृदय में वो वेदना होगी। इसलिए पंडित जी आप कोई ऐसा उपाय बताएं कि जिससे कि हम इस संकट की घड़ी से निकल सके। अब जैसे ही राज पुरोहित ने अपने ज्योतिष के माध्यम से गणना की तो तब राजा स्पर्श को कह रहे हैं कि आप राजन सुनिए, जहां तक मैं देख रहा हूं अपने ज्योतिष के गणना से, अब जैसे जैसे अपने ज्योतिष की गणना में अब जो कुछ देख रहे हैं, जो गणना, अब देखो ज्योतिष में हर बात को एक एक बात सटीक, उसमें जैसे हमारे पंचांग होता है, वर्ष भर का उसमें विवरण होता है। आज से नहीं, न जाने कितने सदियों से ये पंचांग की पद्धति हमारी सनातन संस्कृति में रही है। पूरे वर्ष भर की उसमें देश क्या, विदेश क्या, प्रदेश, हर स्थान का उसमें विवरण होता है कि इस देश में इस महीने ये घटित होगा, भारत देश में इस महीने में ये शुभ होगा या शुभ होगा, यहाँ ये परिवर्तन होगा। वो हमारे उस जमाने से इस ज्योतिष शास्त्र में वर्णित है। तो राज पुरोहित भी अब राजा स्पर्श से कहते हैं कि जो मैं कुछ देख पा रहा हूँ राजन, ये दोनों कन्याएं पूर्व जन्म में इंद्रलोक की अप्सराएं थी। अब वो पिछले जन्म से इस बात को अब जोड़ रहे हैं कि राजन, पिछले जन्म में आपकी ये जो दोनों पुत्रियां हैं ये इंद्रलोक की अप्सराएं थी, बड़े प्रेम पूर्वक ये रहा करती थी। बड़ी का नाम नंदा था, छोटी का नाम सुनंदा था, और बड़े प्रेम पूर्वक ये रहते हुए एक दिन दोनों ने विचार किया कि क्यों ना आज हम पृथ्वी पे चले और देखें वहां के प्राणी किस तरह का जीवन बिताते। देखो हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि इस पृथ्वी पे हमने जन्म लिया, मनुष्य देह हमने प्राप्त की, क्योंकि कहते हैं कि इस मनुष्य देह को प्राप्त करने के लिए देवी देवता भी लाइन में लगते। जीव जंतु और देवी देवताओं की जो योनि है ये भोगी योनि है, अर्थात कर्मों के आधार पर हम अपने अपने अगले जन्म के लिए जो भी हमने कर्म किए हैं उसी के अनुसार हमें अगले जन्म में फिर उसकी प्राप्ति होती है। अच्छे कर्म जिसने किए वो देवी देवताओं की योनि में आते हैं, जिसने बुरे कर्म किए वो फिर जीव जंतु बनकर उसका प्रायश्चित करते हैं, और इस तरह से वो अपने कर्मों का फल भोगते हैं। परंतु कहते हैं कि कर्मों की योनि तो केवल मात्र ये मनुष्य देह है। भाई साहब आपसे विनम्र निवेदन है, भाई साहब अब आप कृपया पीछे बैठ जाए।
तो दोनों बहनों के अब पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं राजा स्पर्श को उनके कुल पुरोहित की कि हे राजन, दोनों बहनें जब मन में विचार किया उन्होंने कि आज पृथ्वी लोक चले और देखें कि वहां के प्राणी कैसा जीवन बिताते हैं। एकादशी का दिन था तो बड़े प्रेम पूर्वक बड़े श्रद्धा भाव से दोनों ने व्रत रखा आज एकादशी का। और एकादशी का देखो आज से नहीं है, अनादिकाल से ये व्रत की जो है परंपरा है हमारे सनातन में। तो उन बहनों ने भी आज एकादशी का व्रत रखा। बड़ी बहन अब कहती है छोटी से, जा सुनंदा बाजार जाओ और ऐसा कोई फल लेकर आना, ऐसी कोई वस्तु लेकर आना जिसमें अन्न ना हो। सुनंदा बाजार गई, सारे फल बिक चुके हैं, सारे जितने भी दुकानें हैं फलों की, कहीं भी उसको फल किसी भी दुकान में नहीं दिख रहा और ऐसी कोई वस्तु भी उसको नहीं दिख रही जिसमें अन्न ना हो। हार कर एक ऐसी दुकान पर जा पहुंची जहां पर मांस के, अब वहां पर जो मांस पकाया जा रहा है अनजाने में वो उसको ही इस भाव से ग्रहण कर लेती है कि शायद इसमें अन्न नहीं, और ये प्रसाद रूप में मैं भी ग्रहण कर लेती हूँ और अपनी बड़ी बहन के लिए भी लेकर जाती हूँ। अब सुनंदा ने तो वो मांस रूपी प्रसाद समझकर उसको ग्रहण किया। बड़ी बहन के लिए जब थाली में लेकर गई, जैसे ही उस मांस को उस थाली में देखा तो आज क्रोध के मारे आग बबूला हो जाती है बड़ी बहन नंदा, और क्रोध के आवेश में आकर छोटी बहन को श्राप दे डालती कि सुनंदा, तू है तो मेरी सगी बहन, परंतु तूने तो आज नीचे उनके प्राणियों जैसा कर्म किया। तुझे क्या मालूम नहीं कि तू जो आज प्रसाद मुझे लेकर आई है कि किसी निर्दोष प्राणी का ये मांस है, और मांस हमारे सनातन में वर्जित है, और वो भी व्रत के दिन। मांस और मदिरा इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी जहां पर धर्म कर्म का कार्य हो, मांस मदिरा कभी भी वहां पर सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि देवी देवताओं का ये पान नहीं बल्कि ये राक्षसी वृत्ति का ये एक घोतक है। अब क्रोध के आवेश में एकदम श्राप निकल आया सुनंदा के लिए बड़ी बहन के मुख से कि जा, इस जन्म में जो तैने नीच कर्म किया है मैं तुझे श्राप देती हूँ, अब अगले जन्म में तू छिपकली की योनि में पैदा हो और कीड़े मकोड़ों का भक्षण करते हुए तू अपना जीवन बिताए। छोटी बहन को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ, अपनी गलती के लिए क्षमा मांग रही है बड़ी बहन से कि बहन, मैंने जानबूझकर इतना बड़ा पाप कर्म नहीं किया था जो आज आपने क्रोध के आवेश में मुझे श्राप दे डाला। इसलिए कहते हैं कि जब आदमी को क्रोध आए तो थोड़ा सोच विचार जरूर करना चाहिए, क्योंकि कई बार मुख से आवेश में कई बार ऐसा शब्द निकल जाता है, फिर वो शब्द कई बार फलित भी हो जाता है। तो आज नंदा के मुख से भी कुछ ऐसा ही क्रोध में वो श्राप जो उसके अपनी सगी बहन के लिए निकला है कि तू छिपकली की योनि में पैदा हो। बड़ी बहन के शब्दों को शिरोधार्य कर अब छोटी बहन कहती कि ठीक है बहन, आपके मुख से अब जो मुझे श्राप जो मेरे कर्मों के कारण मुझे मिला है मैं उसको स्वीकार करती हूँ, परंतु मेरे लिए अभी ऐसा प्रायश्चित का भी कोई उपाय बताओ, मेरा मार्गदर्शन करो बहन, ताकि मैं अगले जन्म को किसी तरह प्रायश्चित करके सफल बनाऊं और पुनः मैं इस देह को प्राप्त कर सकूं। बड़ी बहन का गुस्सा शांत हुआ, उसको भी अब दुख होता है कि देखो मैंने अपनी ही बहन को क्रोध में क्या श्राप दिया। अब कहती है कि बहना, जो कुछ होना था वो तो हो गया, परंतु मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। देखो छोटी सी गलती के लिए अभी सुनंदा को आगे क्या क्या करना होगा, क्या क्या उसको भक्ति पथ पे आगे करना है, वो आगे अभी आपको इस कथा में आएगी। अब कहती है सुनंदा से नंदा की जा, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि भले ही तू छिपकली की योनि में जन्म लेगी, कीड़े मकोड़े क्योंकि तेरा ये कर्म होगा। छिपकली कीड़े मकोड़ों का भक्षण करती है तभी उसका पेट भरता है, वो तो ना अन्न खाती ना फल खाती, अब वो उसका कर्म है। परंतु जब तेरे जीवन का अंतिम समय आएगा तो तू एक ऐसा नेक बलिदान देगी जिस बलिदान के कारण तुझे मनुष्य देह की प्राप्ति होगी। देखो अभी भी अगले जन्म में उसको मनुष्य देह की प्राप्ति हो रही है, उस मनुष्य देह में जाकर तू फिर भक्ति पथ पे चलेगी और भक्ति पथ पे चलते हुए फिर तुझे अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। बोली सांचे दरबार की।
अब बड़ी बहन वापिस स्वर्गलोक निकली, छोटी बहन अब छिपकली की योनि में जन्म लेती है, कीड़े मकोड़ों का भक्षण करते हुए अपना जीवन बिता रही। अब जिस जंगल में ये छिपकली रहती, वहां पर बहुत से ऋषि मुनि रहा करते थे। एक ऋषि हुए ऋषि गोरखनाथ जी, जिनके बहुत से शिष्य उनके पास शिक्षा ग्रहण करने आते थे। उनके एक शिष्य हुए ऋषि दुर्वासा, जो कहते हैं कि दुर्वासा जी बड़े क्रोधित स्वभाव के थे, जिनको बात बात पे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था, फिर गुस्सा जल्दी शांत भी नहीं हो पाता था। एक दिन दुर्वासा जी अपने गुरु आश्रम से थोड़ी दूरी पर एक पेड़ की छांव में बैठे हैं और तपस्या में अपने ध्यान में आज बैठे हैं। दोपहर का समय है। एक प्यासी गौ प्यास से व्याकुल है, पानी की तलाश में भटक रही है, कभी इधर कभी उधर, और भटकते भटकते वो प्यासी गौ माता ऋषि दुर्वासा जी के समीप जब पहुंची तो उनके कमंडल में जो जल भरा है, उस कमंडल में मुंह डालकर अपनी प्यास बुझाने का प्रयास करती है। जब कमंडल खाली हुआ, मुंह निकालने का जब प्रयास करने लगी गौ माता, तो मुंह फंस जाता है उस कमंडल में। अब इधर उधर पटकती है मुंह, ताकि उससे मुंह निकल सके, परंतु जैसे ही उस कमंडल के पटकने की आवाज हुई तो दुर्वासा ऋषि जी का ध्यान टूटा। देखते हैं कि गौ माता ने तो उनके कमंडल में मुंह डालकर उस जल को भी जूठा कर दिया और उधर उस कमंडल को भी इधर उधर पटक रही है। उनको क्रोध आ जाता है, अपना चिमटा उठाया और क्रोध के आवेश में गौ माता के ऊपर जोर जोर से प्रहार करने लगे। अब जितना दूर गौ माता भागती, उतने ही जोर से वो प्रहार करने के लिए पीछे दौड़ते। गौ माता लहूलुहान हो चुकी है, जोर जोर से रंभा रही है। उतने में उनके अन्य गुरु भाई वहां पहुंचे, उनको समझा रहे हैं कि ऋषि दुर्वासा जी, आप इतना घोर अत्याचार, इतना घोर पाप कर्म इस आश्रम में कर रहे हैं हमारे गुरु महाराज के, और आपको ये भी ज्ञान नहीं कि जिस गौ माता को हम माँ का दर्जा देते हैं, जिसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास हम मानते हैं अपने सनातन में, आप ऐसे साक्षात भगवान स्वरूपा गौ माता के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। दुर्वासा जी कहते हैं कि आपको मालूम नहीं कि गौ माता ने आज मेरे कमंडल के जल को जूठा किया है, इसीलिए तो मैं इसको इसके किए के लिए दंडित कर रहा हूँ। लाख समझाने की कोशिश करते हैं उनके गुरु भाई, परंतु दुर्वासा जी का तो आज गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। अंत में सारे गुरु भाई उनके अपने गुरु महाराज गोरखनाथ जी के पास पहुंचे, सारा वृतांत सुनाया। उसी समय गुरु गोरखनाथ जी अपने शिष्यों के साथ वहां पहुंचे जहां पर ऋषि दुर्वासा जी क्रोध में पागल होकर आज गौ माता के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। उसी समय गोरखनाथ जी कहते हैं कि दुर्वासा, आज जो तुमने पाप कर्म, जो माँ गौ माता के ऊपर जो अत्याचार किया है, इस कारण इसी समय मेरे इस आश्रम से तुम कहीं दूर चले जाओ। ऐसा ना हो कि मेरे मुख से तुम्हारे लिए, क्रोध के आवेश में मेरे मुख से भी कोई श्राप निकल आए, और भविष्य में अब मुझे अपना चेहरा भी ना दिखलाना। और ऐसा कहते हुए उसी समय उनको आश्रम छोड़ देने का जब आदेश होता है, दुर्वासा जी तो क्रोध के आवेश में आज भी अभी भी है, उसी समय अपने गुरु आश्रम को छोड़ देते हैं। परंतु अब उनके मन में जो आज एक बदले की भावना पैदा हुई है कि मैं अपने गुरु महाराज और अपने गुरु भाइयों से तो बदला लेकर रहूंगा, क्योंकि मेरा अपमान आज मेरे गुरु महाराज ने भी किया। अब गुरु गोरखनाथ जी अपने सभी शिष्यों को साथ लेकर प्रायश्चित के लिए एक यज्ञ का आयोजन करते हैं, ताकि जो आज अत्याचार, जो पाप कर्म उस आश्रम में, उस स्थान पे हुआ है, उसके प्रायश्चित के लिए यज्ञ कर रहे हैं, ताकि सभी मिलकर गौ माता की, जो पहले तो उनके पर जो अत्याचार हुआ उसके लिए वहां पर प्रायश्चित के लिए यज्ञ किया गया। साथ ही साथ भंडारा भी बनाया जा रहा कि जब यज्ञ संपन्न होगा तो सबको भंडारा खिलाया जाए। तो कुछ उनके शिष्य भंडार गृह में भंडारा बना रहे हैं और कुछ अब यज्ञशाला में बैठकर अपने गुरु महाराज का हाथ बटा रहे हैं। जब यज्ञशाला में अभी यज्ञ चल रहा होता है और उसी समय जो भंडार गृह है वहां पर खीर और अन्य पकवान बनाए जा रहे हैं। जब सभी कुछ बनकर तैयार हुआ तो वो अपने गुरु महाराज के पास उनके साथ बैठकर यज्ञशाला में अब यज्ञ में आहुति डालने लगे। उसी समय दुर्वासा जी सबकी नजरों से बचते बचाते हाथ में एक मरे हुए सर्प को लेकर अब
भंडार गृह में पहुंचे और चुपके से उस मरे हुए सर्प को खीर की कढ़ाई में जाकर इस भाव से फेंक देते हैं कि जो भी इस खीर को खाएगा मृत्यु को वो प्राप्त होता जाएगा और मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। ऐसे बुरे भाव से वो उस भंडार गृह में आए और ये सारा दृश्य वो छिपकली देख रही है, जो कि पूर्व जन्म में इंद्रलोक की अप्सरा थी, इस जन्म में छिपकली बनी है। और छिपकली भी देखो अब जीवन के अंतिम समय में, क्योंकि बहन ने वचन दिया था, आशीर्वाद दिया था कि जीवन के अंतिम काल में तू नेक कार्य, नेक बलिदान देगी। तो आज उसने भी मन में ऐसा विचार किया कि अब मेरे जीवन को सफल बनाने का समय आ चुका है। मन में ये भाव कि जैसे ही यज्ञ संपन्न होगा, जैसे ही इस खीर की कढ़ाई को ये ऋषि शिष्य उठाने लगेंगे, मैं इस दीवार से कूदकर इस खीर की कढ़ाई में छलांग लगाऊंगी और सबके प्राणों को मैं बचाऊंगी और इस तरह से मुझे इस जन्म से मुक्ति मिल जाएगी। बोली सांचे दरबार की जय हो। तो देखो उस छिपकली का कितना नेक विचार, कितना नेक भाव है उस, क्योंकि कहते हैं कि ईश्वर तो कण कण में विराजमान है, वो जीव जंतुओं में भी, वो इंसान में भी, वो देवी देवताओं में भी देखो उनका वास है। हम सभी के अंदर ईश्वर का एक अंश है, ये परमात्मा का ये आत्मा रूपी ये अंश है। और कहते हैं आत्मा और परमात्मा का तार ये केवल भक्ति और ध्यान से जुड़ता है। तो ये तप है हमारा, जो हम सारी रात्रि यहाँ बैठे, इसलिए हमने बस माँ को इसी स्थान से अपने अपने जहाँ बैठे वहीं से माँ की इस ज्योति रूप में ध्यान लगाना है। अब जैसे ही यज्ञशाला में ऋषि शिष्य पहुंचे, अभी खीर की कढ़ाई में हाथ लगाया ही था कि उसी समय ऋषि शिष्यों की नजरों के सामने छिपकली ने दीवार से कूदकर उस खीर की कढ़ाई में छलांग लगाई और तड़प तड़प कर अपने प्राणों को आहूत कर दिया। ऋषि शिष्यों को बड़ा क्रोध आया कि देखो इस छिपकली ने तो हमारे इस खीर को, इस भंडारे के, हमारे इस प्रसाद को आज अपवित्र कर दिया। तो अनायास ही उनके मुख से अब क्या श्राप निकल आया कि अरे छिपकली, तेरा इस जन्म में भी नीच कर्म रहा, जा तू अगले जन्म में भी तेरा नीच ही कर्म हो। और ये श्राप देकर बड़े दुखी मन से वो उस खीर की कढ़ाई को, क्योंकि अब जब ऐसा माना जाता है कि जिस भोजन में या जिस भी जो हमारे खाने पीने की वस्तु होती है उसमें यदि छिपकली गिर जाए तो फिर उसे अपवित्र माना जाता है, और ऐसा भी माना जाता है कि वो जहरीली हो जाती है। तो अब उसको एक निर्जन स्थान में ले जाकर गड्ढे में जब खाली करने लगे तो उसमें जब मरा हुआ सर्प निकला तो सारा वृत्तांत उनको समझ में आया कि इसने तो केवल संकेतात्मक हमारे नजरों के सामने इसलिए छलांग लगाई कि हम इस खीर को ना ग्रहण कर सके। इसने तो हमारे प्राणों की रक्षा के लिए देखो अपना बलिदान दिया और हमने देखो इसके लिए क्या श्राप दे डाला। प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि हे प्रभु, हमारे मुख से जो इसके लिए श्राप निकला ये फलित ना हो, और हमारा वचन, हमारी जो बात मुख से जो भी इसके लिए कर्कश शब्द निकले वो झूठे साबित हो। खीर की कढ़ाई को खाली किया गड्ढे में और उसके बाद उसको मिट्टी से दबाया और अपने गुरु महाराज के पास पहुंची, सारा वृतांत सुनाया कि हे गुरुवर, आज कुछ इस तरह की घटना घटी और हमारे मुख से ऐसे शब्द उसके लिए निकले। अब इसी गोरखनाथ जी कहते हैं कि अब जो तुम्हारे मुख से जो शब्द निकले वो भी फलित होंगे, क्योंकि विधि के विधान को कोई नहीं मिटा सकता। जो ईश्वर ने कुछ भी सृष्टि में रचना करनी है वो सभी कुछ उसी की प्रेरणा से होता है। शायद ऐसा ही होना था, इसलिए तुम्हारे मुख से ये शब्द उसके लिए निकले होंगे। फिर भी मैं इसको 2 आशीर्वाद दूंगा, क्योंकि इसने नेक बलिदान दिया है तो ये बलिदान इसका व्यर्थ नहीं जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि भक्ति पे हम यदि भगवान का नाम भी ले ले, जयकारा भी लगा ले, तो वो जयकारा भी निष्फल नहीं जाता, उसका कहीं ना कहीं हमें प्राप्ति कहीं ना कहीं हो ही जाती है। तो छिपकली तो अपना बलिदान दिया है, इसलिए इसका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इसके लिए मैं 2 वरदान देता हूँ। पहला वरदान, इसका जन्म बड़े उच्च कुल में होगा, अर्थात किसी राज परिवार में ये कन्या रूप में जन्म लेगी। अब तुम्हारा श्राप लगा है तो पालन पोषण तो उस घर में नहीं हो सकता, क्योंकि राजाओं के कुल में किसी का नीच कर्म कैसे होगा, और वो भी उस राजा के घर में जो कि भगवान का
हर कदम पे चलने से पहले सुमिरन करता है, ध्यान करता है। तुम्हारा श्राप लगा है कि तेरा नीच कर्म होगा या नीरस जीवन होगा, तो नीरस जीवन इस तरह होगा कि इसका पालन पोषण किसी ऐसे घराने में होगा जहां पर मांस मदिरा का पान होगा या जहां पर भगवान का सुमिरन नहीं होगा, क्योंकि जिस घर में भगवान का सुमिरन नहीं होता वहां पे वो जीवन नीरस ही होता है। और जहां भगवान का सुमिरन होता है वहां भले ही 2 वक्त का ही भोजन मिलता हो उस प्राणी को, परंतु यदि वो सच्चे भाव से ईश्वर को याद करता है तो वहां पर भगवान